what we can do? So segmentation is also one kind of mechanism to provide a memory access, or you can say that हमारी जो physical memory है उसको हम किस either we can divide it into segment, or we can divide it into page, or we can divide it into segment plus page. So, what is a segment that we have seen? Segment is nothing, but it is just a one memory area, or you can say that logical area. Either it will be your code segment, it will be your data segment, it will be your stack segment. आपका कुछ भी हो सकता है. So that is one portion of a memory. We will call it as a segment. We will define it using a descriptor. उसकी size क्या होगी, limit क्या होगी, उसमें access rights क्या होंगे. So everything we will define using a descriptor. So that is how we are using a segment. Now, what was the disadvantage of this segment? That segment can be of variable length. Segment can be of any size. So suppose if you have specified that your segment will be of 2 GB. Now, whenever there will be the task switching, so आपको क्या करना पड़ेगा? 2 GB का पूरा कोड सेगमेंट आपको मेन मेमोरी में से आउट करना होगा, और नया जो सपोज दूसरा टास्क है, सपोज वो 1 GB का है, उसका कोड सेगमेंट है वो 1 GB का है. सो वो 1 GB का डेटा आपको मेमोरी में लोड करना होगा, एज वेल एज द ओल्ड टास्क विच इज ऑफ 2 GB दैट यू हैव टू स्वैप आउट, और उसको मेमोरी में से बाहर निकालना होगा. दैट वी विल कॉल इट एज अ स्वैप आउट, एंड द न्यू टास्क विच वी विल bring into the memory, that is we will call swap in. So swap in, कोई टास्क आपको, कोई टास्क के लिए जो कोड सेगमेंट चाहिए वो आपको स्वैप इन करना होगा, और अभी करंटली जो टास्क आपने सस्पेंड किया है उसको स्वैप आउट करना होगा. सो इफ यू विल यूज अ सेगमेंट ओनली, then your segment can be of variable size, your segment can be of 2 GB, 1 GB, or you can say that 500 MB, कुछ भी है, उसकी साइज कुछ भी हो सकती है. So to make it fixed size and to make it easy for our processor to swap in and swap out, we are using another mechanism that is called paging. So अब इसके आगे हम क्या करेंगे? सेगमेंट में तो हमने डिवाइड किया ही है, सेगमेंट के साथ और हम क्या करेंगे? We will divide our segment into paging. Why we will divide it? Because what will be the advantage? Advantage is that your page size will be fixed. So जो कोड सेगमेंट था, अब उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे. वी विल डिवाइड इट इनटू फिक्स पार्ट, एंड दैट फिक्स पार्ट इज नोन एज पेज. उसको बोलते हैं पेज. और अब हम पेज का यूज करके कोई डेटा आपका रीड या राइट करेंगे, कोई सेगमेंट है उसको रीड या राइट करेंगे. अगर कुछ मेन मेमोरी में लाना है आपको, सपोज आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो प्रोग्राम को हम, तो प्रोग्राम में आपका कोड सेगमेंट होगा. अब वो कोड सेगमेंट डिवाइड होगा कुछ पेजेस में. सो हम पूरे के पूरे पेज एक साथ लोड नहीं करेंगे. व्हाट वी विल डू इनिशियली, वी विल लोड ओनली 2-3 पेजेस. सपोज आपका जो आपकी पूरी बुक है वो किस में डिवाइड होती है? चैप्टर्स में. अब यहाँ पे पेजिंग का मीन क्या है? हम पूरे के पूरे, वो पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 1 है तो उसके पूरे के पूरे, सपोज आपका चैप्टर नंबर 1 है वो 20 पेजेस का है. सो एट अ टाइम यू डोंट रिक्वायर दिस ऑल 20 पेजेस. आप अभी जो रीड कर रहे हो वो तो कौन सा, आप अभी शुरू आपने रीडिंग स्टार्ट किया है तो आपको कहां से स्टार्ट करोगे? आप पेज नंबर 1 से, पेज नंबर 2 से. अभी नियर बाय फ्यूचर आपको कितने पेज चाहिए? पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 सपोज. सो इतने पेजेस वो पहले हम मेमोरी में लाएंगे. As soon as it will complete a page number 1, as soon as you will complete a reading of page number 1, तो पेज नंबर 1 को हम मेन मेमोरी में से बाहर निकाल देंगे, नया पेज लाएंगे, पेज नंबर 4 वापस आएगा, उसको हम मेमोरी में लाएंगे, पेज नंबर 1 अब निकल जाएगा. सेम वे पेज नंबर 2 अभी आप ऑपरेट कर रहे हो, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो पेज नंबर 3 पे जाओगे. तो जैसे जैसे आप पेज चेंज करते जाओगे, ऐसे ऐसे आपके पुराने जो पेजेस होते जाएंगे, वो इट यूजेस सम एल्गोरिथम that which page should be swept out from your main memory. उसके लिए algorithms होंगे that you will learn in operating system. So this is called paging. This particular mechanism is called paging. To whatever page you require right now, we need to bring only those pages in the main memory. Whatever pages we don't require, we will move out it to from main memory. Main memory में से उसको निकाल देंगे. So that is paging. ये जो पूरी mechanism है main memory को page में divide करने की, ये mechanism को बोलते हैं paging. And ये जो पेज को मेन मेमोरी में लाना और उसको वापस सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना, उसको बोलते हैं पेज स्वैप इन एंड स्वैप आउट.
जो मेन मेमोरी में लाएंगे उसको बोलते हैं स्वैप इन, जो मेन मेमोरी में से बाहर निकालेंगे उसको बोलते हैं स्वैप आउट. सो दिस इज basic terminology, this is basic idea behind paging that we have discussed in our previous lecture. So ideally जो प्रोग्रामर होगा उसके पास तो कौन सा एड्रेस होगा? सो प्रोग्रामर विल हैव दिस एड्रेस. प्रोग्रामर जो एड्रेस स्पेसिफाई करेगा उसने इंस्ट्रक्शन में जो एड्रेस लिखा होगा दैट विल बी देयर. वो कहां से डिसाइड होगा? सो दैट विल बी दैट सिलेक्टर एंड ऑफसेट एड्रेस. सो वो आपका 46 बिट का आपको यहाँ से वर्चुअल एड्रेस मिलेगा. अब वो वर्चुअल एड्रेस को हम ट्रांसफर करेंगे किसमें? सेगमेंटेशन हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है. सेगमेंटेशन की वजह से वो वर्चुअल एड्रेस आपका ट्रांसफर होगा किसमें? लीनियर एड्रेस में. सो लीनियर एड्रेस आपको मिलेगा. सो वो एड्रेस मिलेगा 32 बिट का. अब अगर आपने सिर्फ सेगमेंटेशन ही यूज किया है देन दिस विल बिकम योर फिजिकल एड्रेस. इफ यू हैव नॉट इंप्लीमेंटेड पेजिंग और पेजिंग इज डिसेबल then this particular 32 bit address will become your physical address. It means that from that address we will access our memory. But if we have enabled paging then this will be not your physical address, it will be something. So you have to again convert it into, using page level translation, we have to again convert it into physical address. तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम जो मेन मेमोरी को डिवाइड करते हैं वी आर डिवाइडिंग अवर मेन मेमोरी इनटू पेज फ्रेम. सो ऐसा फिक्स नहीं होगा कि आपका पेज नंबर 1 यहाँ पे आएगा, आपका पेज नंबर 2 यहाँ पे आएगा. इट इज नॉट फिक्स. जो भी मेमोरी अवेलेबल होगी, सपोज ये अभी ऑक्यूपाई है, तो अभी पेज नंबर 3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे नहीं आएगा. पेज नंबर 3 विल बी ओवर हियर. पेज नंबर 3 कहां पे लोड होगा? सो पेज नंबर विल बी लोडेड रैंडमली. सपोज अभी आपकी मेमोरी फुल हो गई, पेज 4 पेजेस, नाउ योर मेमोरी इज फुल. सो अब इसमें से एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विल एग्जीक्यूट एल्गोरिथम एंड इट विल सिलेक्ट वन ऑफ द पेज. इसमें से 1 2 3 4 अभी जो 4 पेजेस है उसमें से कोई एक पेज सिलेक्ट करके उसको मेमोरी में से निकाल देगा. सपोज उसने पेज नंबर 3 सिलेक्ट किया तो पेज नंबर 3 अब मेमोरी में से चला जाएगा. यहाँ पे नया पेज आएगा आपका पेज नंबर 5. अब वो कौन सा पेज जाएगा, कौन सा पेज आएगा, दैट विल यू विल लर्न इन ऑपरेटिंग सिस्टम. दैट इज एल्गोरिथम्स, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. वी विल कॉल इट एज अ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम. सो दैट इज यू नो नीड टू वरी अबाउट इट. उसको यहाँ पे अभी आपको उसके लिए वो हम यहाँ पे नहीं स्टडी करेंगे. What we will study over here, how to translate the address. इसका एड्रेस आपको कैसे मिलेगा? So पेज फ्रेम, आपकी ये जो पेज फ्रेम है उसकी साइज क्या है? सो ईच एंड एवरी पेज फ्रेम साइज इज फिक्स. हर एक पेज फ्रेम की साइज क्या है? 4 KB. इसका मीनिंग आपके पेज की साइज क्या है? फिक्स. सो यहाँ पे आप जो भी पेज यहाँ पे स्टोर करोगे, सपोज आपने पेज नंबर 3 स्टोर किया हुआ है तो उसमें उसका स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पे होगा? व्हाट विल बी द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस पेज? मेमोरी में ये जो आपकी मेमोरी है दिस इज ओवर फिजिकल मेमोरी. यहाँ पे जो लास्ट ये जो डायग्राम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फिजिकल मेमोरी को. तो फिजिकल मेमोरी में आपका ये स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? पेज का स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा? सो दैट विल बी स्टोर इन वन ऑफ द टेबल. दैट टेबल इज नोन एज पेज टेबल. सो पेज टेबल में से आपको क्या मिलेगा? इसका स्टार्टिंग एड्रेस, आपके पेज का स्टार्टिंग एड्रेस. अब वो पेज में कौन से लाइन पे आप जाना चाहते हो? सो आप सपोज ये पेज है, नाउ दिस पेज कंटेन 30 लाइन्स. अभी यहाँ पे 4K है. 4KB का मीनिंग क्या होगा? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ 4KB? 4KB मींस हाउ मेनी एड्रेस विल बी देयर? इफ योर पेज साइज इज 4KB इट मींस दैट हाउ मेनी एड्रेस विल बी देयर? 2 raised to 12. Yes. So it means that over here you will have 2 raised to 12 addresses. So 2 raised to 12 addresses यहाँ पे होंगे. एक पेज में 2 raised to 12 addresses होंगे. Yes, 4096. तो वो 2 raised to 12 addresses में से कौन से एड्रेस पे आप अभी जाना चाहते हो? So that will be decided by that 12 bits. So वो 12 bits से डिसाइड होगा तो वो यहाँ पे आपको मिलेगा. So that is your offset. ये जो पेज टेबल मैंने आपको ये पेज टेबल यहाँ पे तो आपका लीनियर एड्रेस आपको मिला था, हमने वर्चुअल एड्रेस में से ट्रांसलेट किया. आफ्टर वर्चुअल एड्रेस वी विल गॉट दिस लीनियर एड्रेस. वर्चुअल एड्रेस पे से आपको क्या मिलेगा? सेगमेंटेशन का यूज करके, वो सब डिस्क्रिप्टर का यूज करके, बेस एड्रेस में सब कुछ ऐड करके आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट दिस लीनियर एड्रेस. अब ये जो 32 बिट का लीनियर एड्रेस है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? सो दिस विल बी कंसीडर एज आवर ऑफसेट. यहाँ पे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 12 बिट्स होंगे दैट विल बी कंसीडर एज अ ऑफसेट.
So page के starting में this will be your first line of that page or first address of your page. So उसमें से अभी कौन से पेज पे जाना है, अभी कौन से ऑफसेट एड्रेस पे जाना है, so अभी कौन सी लाइन पे जाना है, that will be decided from this offset. अब ये पेज के बेस की इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर होगी? So it will be stored in one of the table. That table is known as page table. वो टेबल को हम क्या बोलते हैं? पेज टेबल. तो पेज टेबल की इंफॉर्मेशन कहां पे होगी? सो अगेन पेज टेबल की इंफॉर्मेशन होगी एक दूसरे टेबल में, उसको बोलते हैं पेज डायरेक्टरी टेबल. So how many such page table can be there? ऐसे कितने पेज टेबल हो सकते हैं? So we can have 1024 पेज, 10223 और टोटल 1024 0 से स्टार्ट करके हमारे पास कैसे कितने पेज टेबल हो सकते हैं? We can have 1024. So page number 0, page number 1, page table 1, page table 2, page table 3, page table 4. We can have any n number of page tables. So कौन सा पेज टेबल एक्सेस करना है? पेज टेबल 0, पेज टेबल 1, पेज टेबल 2. So वो आपको यहाँ से पता चलेगा. That is, you will get it information over here from this page. So यहाँ से आपको पता चलेगा, यहाँ से ये डायरेक्टरी में से आपको पता चलेगा कौन सा पेज टेबल एक्सेस करना है. Suppose from this it has been selected that page table number 5. So पेज टेबल नंबर 5 में से आपको कौन से पेज को रेफर करना है? सो यहां से आपको ये मिलेगा एड्रेस एंड फ्रॉम दैट यू विल गो ओवर हियर. एंड सेम वे ये जो पेज डायरेक्टरी है उसकी इंफॉर्मेशन कहां पे स्टोर होगी? सो पेज डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन यू विल गेट इट फ्रॉम CR3 में हमारे पास होगा 20 बिट का एड्रेस. सो वो 20 बिट का एड्रेस किसको पॉइंट करेगा? आपकी पेज डायरेक्टरी को. अब डायरेक्टरी का स्टार्टिंग एड्रेस मिलेगा, बट डायरेक्टरी में कौन सा टेबल आपको सिलेक्ट करना है? सो दैट इंफॉर्मेशन यू विल गेट इट फ्रॉम दिस 2231. सो ये 10 बिट होंगे. दिस विल बी आल्सो ऑफ 10 बिट. सो इसका मीनिंग, इसका कॉम्बिनेशंस क्या होंगे? 2:10. इसका मीनिंग ये टेबल में आपके पास कितनी एंट्री हो सकती है? 0 से लेके 1024 तक. सो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करेगी वेदर इट इज अ पेज नंबर 0 और पेज टेबल नंबर 1023. सेम वे अगर कोई पर्टिकुलर टेबल सिलेक्ट हो गया, सपोज दिस पर्टिकुलर टेबल हैज बीन सिलेक्टेड पेज टेबल, तो अब वो पेज टेबल में से आपको कौन सा पेज नंबर, यहाँ से अब आपको मिलेगा पेज फ्रेम नंबर. सो वो आपको यहाँ से मिलेगा. तो उसके ऑफसेट भी यहाँ पे आपको कहाँ से मिलेगा? सो यू विल गेट इट फ्रॉम ओवर हियर. सो दैट इज अ 10 बिट. सो इसका मीनिंग पेज टेबल में भी कितनी एंट्री होगी? सो इन वन पेज टेबल वी विल हैव 1023 entries. So we will see it with numeric examples. You will get better idea. First of all, let me explain this. What each and every entry in this table means. ये पहले तो आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पे हम कितने टेबल यूज कर रहे हैं. We are using 2 table. One is a page directory table and second one is page table. So page directory table में क्या होगा? What will be there in page directory table? इसमें जो एंट्री होती है उसको बोलते हैं PDE, which what we will call it as a, इसकी एक एंट्री को, इसकी हर एक एंट्री को हम क्या बोलेंगे? We will call it as a PDE, page directory entry. So page directory entry 0, page directory entry 1, page directory entry 2. So like that. How many such page directory entry can be there? So we can have 1023. So we can have 1023 entries. Now what each and every entry represent? हर एक एंट्री है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? So each and every entry will be of 4 byte. And what will be the format of that 4 byte? That I am going to explain you right now. So अब ये 4 byte है तो उसमें से क्या क्या मिलेगा? So that is we are going to discuss. So this is entry for page directory table and उसकी जो एंट्री होती है उसको बोलते हैं पेज डायरेक्टरी एंट्री. So ये अभी ये जो एंट्री है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. So this is a format of this. What I have told you, it is of 4 bytes. So this is first byte. Then over here we will have second byte. And then over here you will have third and fourth byte. Now how we are using this 4 byte? ये 4 byte को हम कैसे यूज करेंगे? So we are using it like this. इसमें अब ये जो 20 bits है, out of 32, 20 bits we are using bit number 12 to bit number 31. So this 20 bit we are using
फॉर पेज टेबल एड्रेस। इसका मीनिंग यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट इट फ्रॉम हियर, ये जो एक एंट्री होगी उसमें से आपको क्या मिलेगा, बेस एड्रेस, 20 बिट का बेस एड्रेस। सो वो आपके टेबल के बेस एड्रेस को पॉइंट करेगा। सो अल्टीमेटली ये टेबल होगा, वो कहां पे होगा, वेयर दिस टेबल, मैं अभी ये जो टेबल में बोल रहा हूं वो टेबल का मीनिंग क्या होगा। सो ईच एंड एवरी टेबल विल बी देयर इन मेन मेमोरी। ये आपका टेबल है, सपोज आई एम कॉलिंग इट एज अ पेज डायरेक्टरी, दिस इज पेज डायरेक्टरी पीडी, दिस इज योर पेज टेबल पीटी, now this is another page table pt, let's say that this is a pt1, let's say that this is a pt2 page table 2, we can have such n number of pages, पेज टेबल्स, हमारे पास n नंबर ऑफ पेज टेबल्स हो सकते हैं। सो अभी आपको पेज यहाँ पे एंट्री में से क्या मिलेगा, यू विल गेट द बेस एड्रेस, इसका बेस एड्रेस मिलेगा, बट वो सिर्फ कितने बिट का मिलेगा, 20 बिट का। तो एक्चुअली तो हमको कितने बिट चाहिए, कोई भी मेमोरी एक्सेस करनी है तो हमको 32 बिट चाहिए। सो आउट ऑफ दिस 32 बिट वी विल गेट 20 बिट ओवर हियर, फ्रॉम 20 बिट वी विल गेट इट ओवर हियर। सो बाकी के 12 बिट्स क्या कंसीडर करेंगे हम, व्हाट वी विल कंसीडर रिमेनिंग 12 बिट्स। सो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट ओवर हियर। सो अंडरस्टैंड इट केयरफुली। The most significant 20 bits of the starting physical address of your page table is represented by here. So the address is of, why it is only 20 bit and why we have to consider lower 12 bit as a 0. So total address होगा वो कितने बिट का होगा, 32 बिट का। तो उसमें से आपको यहाँ से कितने बिट्स मिलेंगे, 20 बिट्स। So suppose this is example, सपोज मैंने यहाँ पे आपको दिया 1 2 A 3D, सपोज ये जो 20 बिट है उसको मैंने यहाँ पे हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो व्हाट कैन बी योर पेज टेबल, आपके पेज टेबल का बेस एड्रेस क्या होगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेज टेबल के बेस एड्रेस को। सो आपके पेज टेबल का बेस एड्रेस क्या होगा, सो इसमें ये 20 बिट्स होंगे, सो उसमें आपको लास्ट में क्या ऐड करने होंगे, 30, you need to add 30 in your as a least significant bits, or you can say that 12 बाइनरी में अगर आप इसको बोलते हो तो 12, हेक्साडेसिमल में अगर आपको लिखते हो तो 30। सो अल्टीमेटली टोटल ये कितने बिट्स होंगे आपको, least significant 12 and most significant this 20 bits, ये 20 बिट्स हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट मैंने यहाँ पे किया हुआ है। सो ईच डिजिट विल रिप्रेजेंट 4 बिट। सो यहाँ पे ये 4 बिट होंगे, ये अगेन 4 बिट, सो ये अगेन 4 बिट, ये अगेन 4 बिट। सो दिस विल बी योर 20 बिट। हेक्साडेसिमल में वो कितने डिजिट होते हैं, 5 डिजिट। सो दिस आर द 5 डिजिट व्हिच विल बी ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट 3 डिजिट विल बी 0। और अगर आप बाइनरी में बात करोगे तो लीस्ट सिग्निफिकेंट 12 बिट्स विल बी 0। सो दैट इज द एड्रेस। सो आपके कोई भी टेबल का आप यहाँ पे एड्रेस कंसीडर करोगे, एनी टेबल, एनी पेज टेबल, कोई भी पेज टेबल कंसीडर करोगे, वेदर दिस पेज टेबल और दिस पेज टेबल, उसके लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स 3 बिट्स क्या होंगे, ऑलवेज लीस्ट सिग्निफिकेंट जो आपके जो 3 डिजिट्स हेक्साडेसिमल में, और आप बाइनरी में बोलोगे तो इसके लीस्ट सिग्निफिकेंट 12 बिट्स क्या होंगे, सो दैट विल बी ऑलवेज 0। Why it will be always 0? Because your tables are aligned in 4 KB of chunks. You will get the example. मैं आपको example बताऊंगा तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। But right now consider this as an example. यहाँ पे अब आप as an example ये consider करो कि page directory हमको कहाँ से, आपकी sequence कहाँ से start होगी, translation कैसे start होगा। So CR3 में से your control register 3 will give you the base address. सो उसमें से भी आपको 20 बिट का ही बेस एड्रेस मिलेगा। अब वो बेस एड्रेस किसको पॉइंट करेगा, पेज डायरेक्टरी को। अब वो पेज डायरेक्टरी को पॉइंट करेगा, तो पेज डायरेक्टरी में जो पॉइंट करेगा उसमें से वो मोस्ट सिग्निफिकेंट सिर्फ 20 बिट्स को ही पॉइंट करेगा। सपोज ये कोई भी ABC आप कंसीडर करो तो इसमें लास्ट में आपको क्या ऐड करना होगा, 30। सो यहाँ से आपको मिलेंगे पेज डायरेक्टरी का बेस एड्रेस। अब पेज डायरेक्टरी का बेस एड्रेस मिलेगा, उसमें उसके बाद आपको एक ऑफसेट एड्रेस मिलेगा।
ऑफसेट एड्रेस कहां से मिलेगा? सो फ्रॉम दिस डायरेक्टरी एंट्री। सो वो यहां से आपको सपोज 5 मिला, तो इसका मीनिंग इसमें से कौन सी एंट्री सिलेक्ट होगी? 5th नंबर वाली। अब ये 5th नंबर वाली एंट्री क्या है? सो 5th नंबर वाली एंट्री पे क्या होगा? दिस इज देयर ऑन 5th नंबर। सो लाइक दैट। सो ऐसे आपको 5th नंबर पे से एक वापस एक एड्रेस मिलेगा, दैट विल बी एड्रेस ऑफ योर पेज टेबल। ये आपका पेज टेबल का एड्रेस होगा एंड पेज टेबल का बेस एड्रेस होगा। तो उसमें आप लास्ट में 00 ऐड करोगे, 12 बिट 0 ऐड करोगे, तो आपको पेज टेबल का बेस एड्रेस मिलेगा। What other information you will get from this page directory entry? Page directory की entry में से आपको दूसरा क्या मिलेगा? So these bits we are not using. Bit number 9 to 11 we are not using, that reserve. Same way, bit number 6, 7, 8 we are not using, so they are 0. Now bit number 5. What this bit number 5 will represent? Bit number 5 will represent that excess bit. Excess bit means what? Whether the particular table or page which has been represented by the PDE, page directory entry, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? पेज टेबल को। और आगे जाके पेज टेबल किसको रिफर करेगा? पेज को। तो वो पर्टिकुलर पेज अगर एक्सेस हुआ होगा रिसेंटली, अगर ये एंट्री आपने रिसेंटली एक्सेस की होगी, if you have used this entry for your address translation, then this bit equal to 1. ये bit 1 होगा, तो उसका मीनिंग ये आपने एंट्री अभी यूज की हुई है रिसेंटली। if this bit equal to 0, it means that you have not used this in address translation. So that is, this bit is set whenever a PD is used for address translation. ये जो आपकी एंट्री है उसको आपने अगर यूज किया हुआ है, ये बेस एड्रेस अगर आपने यूज किया हुआ है, उसमें आप बाद में ऐड करोगे, तो यहाँ पे ये बिट क्या होगा? 1 होगा। सो अभी सपोज आप 5th डायरेक्टरी एंट्री को एक्सेस करोगे, तो 5th डायरेक्टरी का ए बिट क्या होगा? 1। बाकी सभी के ए बिट्स क्या होंगे? 0, बिकॉज यू आर नॉट एक्सेसिंग ऑल अदर एंट्रीज, यू आर एक्सेसिंग राइट नाउ PDE5। सो PDE5 का ये बिट क्या होगा? 1। ओके, नेक्स्ट, ये दो बिट हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, 3 and 4। सो नेक्स्ट बिट, दैट इज दिस बिट नंबर 2। So bit number 2 we are using for user mode or supervisor bit. So इसका मीनिंग क्या है? So if this bit is 0, then if this bit is 0, it means that the pages इससे आगे, अगर यहाँ पे ये जो एंट्री मिली है उसमें वो सेकंड बिट अगर आपको 0 मिलेगा, it means what? इससे जो आप टेबल रिप्रेजेंट हो रहा है आपका, ये जो टेबल रिप्रेजेंट हो रहा है, और वो टेबल में से भी आप एक एंट्री सिलेक्ट करोगे, उससे वो पेजेस रिप्रेजेंट होंगे। सो ये टेबल जितने भी पेज को रिफर कर रहा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पेजेस विल बी रिफर बाय दिस पर्टिकुलर टेबल, ऑल दैट पेजेस कैन बी एक्सेस फ्रॉम प्रिविलेज मोड 0, 1 and 2। सो अगर यहाँ पे ये बिट 0 है, ये आप जो भी पेज डायरेक्टरी एंट्री में आपका ये बिट 0 है, तो इसका मीनिंग इससे आगे जो ये पेज टेबल रिफर हो रहा है, और पेज टेबल आगे जाके पेजेस को रिफर करेगा। तो जितने भी पेजेस को आगे हम रिफर करने वाले हैं, जितने भी पेजेस आगे रिफर करेंगे हम, वो कौन से मोड में आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हो? यू कैन एक्सेस इट ओनली इन प्रिविलेज मोड 0, 1 and 2। सो that is, a pages covered by this entry are accessible only to the privilege mode 0, 1 and 2। तो उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं सुपरवाइजर मोड। ये जो पेज नंबर, ये जो प्रिविलेज मोड 0, 1, 2 है, उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? वी आर कलेक्टिवली कॉलिंग इट एज अ सुपरवाइजर मोड। तो अगर ये एंट्री 0 होगी तो हम सुपरवाइजर मोड में ही होंगे, और इसका मीनिंग क्या होगा? हम सिर्फ अगर प्रिविलेज लेवल आपका 0, 1, 2, 3 होगा, तो ही आप पर्टिकुलर पेज को एक्सेस कर पाओगे। सो दिस विल प्रोवाइड वन मोर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। अगर वो बिट 1 होगा, इफ दिस पर्टिकुलर बिट इज 1, देन यूजर लेवल, फ्रॉम यूजर लेवल ऑल्सो यू कैन एक्सेस इट। तो आप पेज लेवल 0, 1, 2, 3 कोई भी लेवल पे से वो पर्टिकुलर पेजेस एक्सेस कर सकते हो। सो इफ इट इज 1, then pages are accessible from all privilege levels। हर एक कोई भी privilege level पे से आप ये pages access कर सकते हो। So that is this bit number 2। bit number 2 में क्या होगा? bit number 2 अगर 0 है, तो आप सिर्फ सुपरवाइजर मोड में ही
पेजेस को एक्सेस कर सकते हो। और अगर ये बिट 1 है तो कोई भी लेवल पे प्रोटेक्टेड मोड, वेदर यू कैन वी आर यूजिंग 0 1 2 3, कोई भी लेवल पे से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। दैट इज ओवर हियर बिट नंबर डेट जो है 2। Bit number 1. Now what is bit number 1? Whether you will have read or write permission, आपका जो करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम है उसको यहाँ पे रीड या राइट करने की परमिशन है या नहीं है, वेदर यू आर हैविंग ये जो पेज है वो रीड ओनली है या नहीं है। सो इट विल पॉइंट टू वन ऑफ द डायरेक्टरी, इट विल पॉइंट टू वन ऑफ द टेबल। सेम वे मैंने जो एक्सप्लेन किया, यहाँ से वो आगे किसको पॉइंट करेगा, एक टेबल को, और ये टेबल्स आगे जाके किसको पॉइंट करेगा, पेजेस को। सो जितने भी पेजेस यहाँ से पॉइंट होंगे वो सभी पेजेस में आपको रीड या राइट की परमिशन है या नहीं है। So whether you are having a reading permission or not, so that will be over here. So that is from here. So that is if ये bit, if this is bit equal to 1, कौन सा previous वाला? So if this user and supervisor bit equal to 1 and read write bit equal to 0, then reading is allowed. Only reading is allowed from all the pages. But if this is equal to 1 and this read and sorry, this is my mistake, over here it is 1. If this is over here, this is 1, then both the read and write operation are allowed. So यहाँ पे ये bit अगर 0 है तो आपको read only, अगर ये bit की वैल्यू 1 है तो read and write दोनों की परमिशन है। But it depends on what? It depends on this bit. If this bit equal to 0, then there is no meaning of this. क्यों? क्योंकि अगर ये बिट 0 है तो उसका मीनिंग क्या है, हम सुपरवाइजर मोड में है। तो सुपरवाइजर मोड में आप रीडिंग या राइटिंग दोनों कर सकते हो। तो इसका मीनिंग ये बिट का कोई मीनिंग नहीं होगा। सुपरवाइजर मोड में आपके पास रीड एंड राइट दोनों की परमिशन होनी चाहिए। So it means that at that time this bit will be not used, this bit will be not considered if you are in supervisor mode. But if you are in user mode, then it will be considered. So ये consider कैसे होगा? अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो आपको सिर्फ रीडिंग अलाउ है, अगर इसकी वैल्यू 1 है then it will allow both reading as well as writing. This is my mistake over here in my PPT. I will correct it. Over here it should be 1. And same way last bit, that is a present bit. So whether this entry is present in the main memory or not, whether the page table pointed by this PD is in main memory or not. So इसका meaning ये कहाँ पे होगा? So where it will be? So suppose ये आपका है, 1 minute. Suppose ये आपकी main memory है. This is your main memory. Main memory में एक table होगा. So that is called, we will call it as a page directory. अब पेज डायरेक्टरी का ये स्टार्टिंग एड्रेस आपको कहां से मिलेगा? सो यू विल गेट इट फ्रॉम CR3. So let me give you example. Right now let's say that CR3 is 1 2 3 4 5, just for example. So what will be the base address of your directory? आपके डायरेक्टरी का base address क्या होगा? Reply me in answer in chat box. This is in hexadecimal. 1 2 3 4 5, consider it in hexadecimal. So what can be your base address of your directory? Yes, 1 2 3 4 5 and then 0 0 0. इसमें आप 3 0 लास्ट में ऐड करोगे इन हेक्साडेसिमल, और बाइनरी में बोलोगे तो लास्ट में 12 0 आपको ऐड करने होंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट 12 bit. So this will give you the information about page directory. अब पेज डायरेक्टरी में हमारे पास 1024 एंट्री होगी, तो उसमें से कौन सी एंट्री सिलेक्ट करनी है? So that will be decided from your linear address. So linear address को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. This part is known as offset. This part is known as page number, you can say that, and this part is known as directory number. So यहाँ से ये जो 10 बिट होंगे वो आपके डायरेक्टरी नंबर को पॉइंट कर रहे होंगे. So suppose ये 10 बिट्स होंगे, this is also 10 bit and this is of 12 bit. तो ये 10 बिट अभी जो है वो अभी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल 6 को. तो
अभी कौन सी डायरेक्टरी एक्सेस होगी, आपका एड्रेस क्या होगा, फिजिकल एड्रेस क्या होगा, व्हाट विल बी योर फिजिकल एड्रेस, कौन से फिजिकल एड्रेस पे से आपकी एंट्री एक्सेस होगी। What will be your physical address? How you will calculate? Over here, ये जो आपका टेबल है, this is your table. Each and every entry, एक एंट्री है वो कितने बाइट की है, 4 बाइट की. Each and every entry is of 4 byte. So now how you will calculate it? कैसे calculate करोगे? Yes. So 6 multiply by 4. So 6 को आप 4 से multiply करोगे. What you will get as answer? In hexadecimal. Remember one thing. अगर आप कुछ भी consider करोगे तो आपको सब कुछ consider किस में करना होगा? You have to consider it as a in hexadecimal. So don't forget it. So यहाँ पे अगर आप 6 into 4 करोगे तो hexadecimal में क्या आएगा? 18. नॉट 024. 024 होगा वो अगर आप इसको बाइनरी में डेसिमल में कंसीडर करोगे तो होगा. सो हेक्साडेसिमल में एड्रेस क्या आएगा? यस, हेक्साडेसिमल एड्रेस विल बी सो 6 into 4. ये मल्टीप्लीकेशन अगर आप हेक्साडेसिमल में कंसीडर करोगे तो इसका आंसर आएगा 18 हेक्साडेसिमल. सो इसका मीनिंग आपको यहाँ पे बेस एड्रेस में क्या ऐड करना होगा? 18. दैट विल बी द एड्रेस 1 2 3 4 5 and 18. So इसमें 018. Sorry. Yes. So वो फिजिकल एड्रेस पे ये फिजिकल एड्रेस आपका होगा that is pointing to this directory. So ये आपकी एक एंट्री होगी. This is the entry which we have learned. So ये एंट्री अब मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ जो कि 32 बिट की एंट्री है. This is your 32 bit entry. So that is called PDE. तो उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करेंगे PDE, पेज डायरेक्टरी एंट्री, and that is a 6. So इसको जनरली हम लिखेंगे PDE 6. So PDE 6 होगी 0 to 31 बिट. तो उसमें सपोज आपकी ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो भी आपको पॉइंट कर रहे हैं 005CA. तो अभी इसका मीनिंग क्या होगा? What is the meaning of this? 005CA. Now what is the meaning of this? So इसका मीनिंग अब क्या होगा? पेज टेबल का बेस एड्रेस. सो यहां से आपको मिलेगा पेज टेबल का बेस एड्रेस. सो पेज टेबल का बेस एड्रेस क्या होगा? 005CA. सो उसमें आपको क्या करना होगा? 005CA और वो 005CA में आपको क्या ऐड करना होगा? 000. सो इसका मीनिंग ये कोई मेमोरी लोकेशन होगा, आपका फिजिकल मेमोरी लोकेशन होगा. कौन सा? ये जो मैंने यहाँ पे अभी आपने कैलकुलेट करके दिया, वहां से आपको एक टेबल मिलेगा. वो टेबल क्या होगा? पेज टेबल. दिस इज योर पेज टेबल. सो ये पेज टेबल होगा आपका. अब वो पेज टेबल में से भी आपको कौन सी एंट्री एक्सेस करनी है, क्योंकि पेज टेबल भी है उसमें भी हमारे पास 1024 एड्रेस 1024 एंट्रीज होगी इन एंड ईच एंट्री विल बी ऑफ 4 बाइट. तो अब वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये पेज टेबल में जो एंट्री होगी उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पेज टेबल एंट्री. सो उसको बोलते हैं PTE, पेज टेबल एंट्री. सो पेज टेबल एंट्री इज ऑल्सो ऑफ 32. सो यहां तक पहले क्लियर हो गया व्हाट इज अ पेज डायरेक्टरी. हमने अभी डिस्कस किया है, सिर्फ पेज डायरेक्टरी डिस्कस किया है. पेज डायरेक्टरी में से आपको मिलेंगे 20 बिट का एड्रेस मिलेगा दैट इज पॉइंटिंग टू योर पेज टेबल. अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं पेज टेबल के बारे में. दूसरी क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको यहाँ से? दूसरी इंफॉर्मेशन मिलेगी प्रेजेंट डेट, वेदर दिस पर्टिकुलर टेबल, क्या ये पेज टेबल जो यहाँ पे हम एक्सेस करने वाले हैं वेदर इट इज अ प्रेजेंट इन अ मेन मेमोरी और नॉट. क्या ये पेज टेबल मेन मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं है? अगर ये पहला बिट जो है वो 0 है तो इसका मीनिंग ये पेज टेबल मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है. अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मीनिंग आपका पेज टेबल जो आप एक्सेस करने वाले हो वो मेन मेमोरी में है. The page tab which has been represented by this base address, it is available in main memory, otherwise it is not available in
main memory. So that is all about what we have learned, whatever we have discussed till now. So ये हमने अभी डिस्कस किया. क्या डिस्कस किया? पेज डायरेक्टरी के बारे में. So पेज डायरेक्टरी के बारे में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया. So is it clear? यहाँ से बिट नंबर 0 प्रेजेंट बिट इंडिकेट करेगा. बिट नंबर 1 रीड एंड राइट की परमिशन है या नहीं है. बट बिट नंबर 1 will be used only if your previous bit number 2 is 1. अगर बिट नंबर 2 0 है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है. देन इट इज ऑफ नो मीनिंग. ये रीड राइट बिट है, उसका कुछ मीनिंग नहीं है, क्योंकि सुपरवाइजर मोड होगा उसमें हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं. उसमें हम सब कुछ लगा सकते हैं. सो लेट मी रिवाइज इट वंस अगेन. सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं. लेट मी गिव यू एग्जांपल. ये जो पेज डायरेक्टरी है और यहां से पेज डायरेक्टरी में से आपका एक टेबल सिलेक्ट होगा, पेज टेबल. सो दिस इज योर पेज टेबल. अब सपोज आपका, हम यहाँ पे अभी 2 बिट के बारे में बात करेंगे, बिट नंबर 1 एंड बिट नंबर 2. सो सपोज ये बिट नंबर 2 है आपका. सो बिट नंबर 2 इज राइट नाउ लेट्स से दैट 0 एंड बिट नंबर 1 इज लेट्स से दैट 1. तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? सो इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि ये जो पेज टेबल है, और पेज टेबल आगे जाके आपके पेजेस को रिफर करने वाले हैं हम. पेज टेबल में से आपको आगे जाके क्या मिलेगा? पेजेस मिलेंगे. सो ये जो पेजेस है आगे जाके जो हम रिफर करने वाले हैं, ये पेज टेबल हर जितने भी पेजेस को रिफर करेगा. सो ऑल दिस पेजेस आर एक्सेसिबल ओनली इन सुपरवाइजर मोड. सुपरवाइजर मोड मीन्स ये सभी पेज को आप प्रोटेक्शन, कौन से प्रोटेक्शन लेवल पे से एक्सेस कर सकते हो? प्रोटेक्शन लेवल 0, प्रोटेक्शन लेवल 1 एंड प्रोटेक्शन लेवल 2. तो यहाँ पे आप रीड एंड राइट ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो. क्यों? क्योंकि ये प्रिविलेज मोड से, प्रिविलेज हायर प्रिविलेज मोड से, प्रिविलेज मोड 0, प्रिविलेज 1 एंड प्रिविलेज 2. तो यहाँ पे आप रीड या राइट की परमिशन डिसेबल नहीं कर सकते हो. बट अगर ये बिट 1 है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? उसका इंटरप्रिटेशन होगा कि आप कोई भी लेवल पे से, लेवल 0, 1, 2, 3, सो उसका जनरली इंटरप्रिटेशन होता है हम लेवल 3 पे से इसको जनरली एक्सेस करेंगे. तो ये जितने भी पेजेस होंगे, पेज नंबर जितने भी पेजेस यहाँ पे होंगे, उसमें से अब आप यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो? यू कैन परफॉर्म जस्ट, यहाँ पे 1 है तो यू कैन परफॉर्म रीड एंड राइट बोथ. बट अगर यहाँ पे 0 है, then you can perform read only operation from all the pages which has been represented by your page table. ये एंट्री आपके एक पेज टेबल को रिप्रेजेंट करेगी और ये पेज टेबल पेजेस को रिप्रेजेंट करेगा. तो ये पेजेस में से आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो? सो फ्रॉम ऑल दिस पेजेस यू कैन जस्ट परफॉर्म रीड ऑपरेशन. यू कैन नॉट परफॉर्म राइट ऑपरेशन इन एनी ऑफ द पेज which is been represented by this page table. Okay, so that is over here. आगे जाके ये पेज फ्रेम को रिप्रेजेंट करेगा. ये पेज टेबल है वो आगे जाके पेज फ्रेम को रिप्रेजेंट करेगा. So we will see it over here. हम वो डिस्कस करेंगे. So this is about the bit. ये जो बिट है उसके बारे में, पेज डायरेक्टरी एंड पेज टेबल, सॉरी पेज डायरेक्टरी एंड पेज डायरेक्टरी एंट्री. So page directory entry will point to the page table and now this is a page table entry. तो अब पेज टेबल की एंट्री है. अब पेज टेबल में क्या होगा? पेज टेबल में भी हमारे पास एक एंट्री होगी. सो दैट एंट्री विल बी आल्सो सेम थिंग. उसमें भी वो 32 बिट होंगे. सो वी विल हैव 32 बिट ओवर हियर. सो दैट इज द सेम थिंग, 0 to 32 बिट. बट उसमें थोड़ा डिफरेंस है. अब ये डिफरेंस क्या होगा? तो ये जो होगा इट विल बी सेम. ये किसको पॉइंट करेगा? पेज फ्रेम को. सो पेज फ्रेम क्या है? सो नथिंग. पेज फ्रेम वी विल कॉल इट एज अ मेन मेमोरी एरिया. मेन मेमोरी का जो एरिया होगा विच इज इक्विवेलेंट टू योर साइज ऑफ पेजेस. पेजेस को हमने कितने साइज में डिवाइड किया हुआ है? 4 KB में. तो 4 KB का जो एरिया होगा जिसमें हम पेज लाने वाले हैं उसको बोलते हैं पेज फ्रेम. जैसे हमारे पास फोटो का फ्रेम होता है, सो वैसे यहाँ पे पेज को रखने के लिए हमें उस जो एरिया होता है उसको बोलते हैं पेज फ्रेम.
जैसे हमारे पास फोटो फ्रेम होता है, सो सेम थिंग, दिस इज अ पेज फ्रेम इन विच यू विल कॉपी योर पेज, पूरा एक पेज यहाँ पे कॉपी करेंगे. सो पेज फ्रेम की साइज क्या है? सो व्हाट इज द साइज ऑफ दिस पेज फ्रेम? सो वी विल, मेन मेमोरी का जो एरिया है उसको बोलते हैं पेज फ्रेम. तो पेज फ्रेम की साइज क्या होगी? 4 KB. तो 4 KB कहां से स्टार्ट होगा? व्हाट इज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ दिस पेज फ्रेम? सो दैट हैज बीन इंडिकेटेड फ्रॉम पेज टेबल. सो वो कहां से इंडिकेट होगा? पेज टेबल एंट्री में से. सो इट विल बी द सेम, ये भी मोस्ट सिग्निफिकेंट 20 बिट को इंडिकेट करेगा. सेम वे यहाँ पे आपको पेज फ्रेम का फिजिकल एड्रेस का जानना है तो लास्ट में 12 बिट्स क्या करेंगे हम? 000. सो इट विल बी सेम, वी विल ऑपरेट इट इन द सेम मैनर. बट अब ये किसको पॉइंट करेगा? पेज फ्रेम को. यहाँ पे लुक एट द डिफरेंस. ये मत बोलना सर आपने एक स्लाइड 2 बार रख दी है, ऐसा नहीं है. दिस बोथ एंट्री विल लुक लाइक सिमिलर but it is having a different information. ये page directory, look at this, this is a page directory table and this is a entry for your page directory. और उसमें से आपको एड्रेस मिलेगा, वो आपके पेज टेबल का मिलेगा. अब ये पेज टेबल में क्या होगा? पेज टेबल विल अगेन कंटेन सम एंट्रीज, और ये पेज टेबल की एंट्री के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सो पेज टेबल में पेज फ्रेम का यहाँ पे एड्रेस मिलेगा. अब ये पेज फ्रेम में हम आगे जाएंगे. So page frame means now we will get our page address, page frame address, page frame का base address मिलेगा. So then this remaining bytes are reserved, this remaining bytes are reserved, ये bytes भी reserve है, बाकी के सभी bits है वो as it is. P bit क्या indicate करेगा? Whether the page which has been represented, whether we will have this page frame available on main memory or not, whether this P equal to 0, so if P equal to 1, then page frame pointed by this entry is present in the main memory, otherwise it is not present in the main memory. वो particular page जिसको हम refer करने वाले हैं वो main memory में present है या नहीं है. This bit is same, supervisor mode में हम use करेंगे. So PT, if this bit equal to 0, it means that we are in privilege mode, supervisor mode. Privilege mode 0, 1, 2, 3, we can access pages only, we can access that particular page from supervisor mode, or you can set level 0, 1, 2, 3 only. And if it is 1, then we can access it from all the privilege mode. And same way, if this bit is 0, then there is no meaning of read write bit. But if this bit is 1, then read equal to 0. So we will have read only permission. If this is 1, then we will have both reading and writing permission. So that is over here. यहाँ पे एक bit extra है. यहाँ पे ये जो 6 बिट है, 6th bit, that is one more bit, that is called dirty bit. Dirty bit का मीनिंग क्या है? That recently you have performed write operation on the page. So पेज में जो हमारा पेज अभी है वो पेज में हमने रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है. सो आपने कुछ यहाँ पे प्रीवियसली x equal to 5 था और आपने ये x की वैल्यू अपडेट की है, x की वैल्यू 5 की बजाय 10 की है. आपका जो प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट कर रहे हो उसमें आपने ये मॉडिफिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ये पेज पे कुछ राइट किया हुआ है. सो दैट इज इट इंडिकेट्स ओवर हियर. सो जैसे ही आप यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन करोगे ये बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. सो इफ दिस बिट इज सेट टू 1, then it means that you have performed some write operation to perform on the page pointed by this entry. ये पेज में आपने कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया हुआ है. If you are just performing reading operation, then this bit will never become 1. सिर्फ आप रीड ही करोगे तो ये बिट की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी? 0. बट अगर आपने कुछ राइट किया है, राइट का मीनिंग क्या है? आपने कोई वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई की है और वो वापस मेमोरी में स्टोर की है. सो एट दैट टाइम और at the time it means this particular bit, जैसे ही आप कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म करोगे ये बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जब जैसे ही कोई राइट साइकिल की एग्जीक्यूट होगी ये बिट क्या हो जाएगा? 1. अगर वो पेज में आपने कुछ राइट किया है तो. So now combinedly this is how we will consider it. So this is a final process. Let me conclude it. पेज डायरेक्टरी में से आपको क्या मिलेगा? So now first of all, is it clear? हर एक एंट्री के बारे में क्लियर हो गया? Do you have any doubt first of all? Are you listening to me?
Do you have any doubt? ओके, सो आपके सामने जो डायग्राम है, ओके, वन ऑफ द स्टूडेंट इज आस्किंग, ओके, सो अब पहले मैं यहाँ पे बोलता, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. लेट मी गिव वन सिंपल एग्जांपल. ये जो स्लाइड है मैं उसमें एक आपको एग्जांपल देता हूँ. सपोज मैं अब आपको सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज आप इसको एनालॉजी, मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ. सपोज कंसिडर दिस इज योर बुक एग्जांपल. तो ये क्या है, बुक को हम किस में डिवाइड करते हैं? बुक को हम चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं. बुक कैन बी हैव चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2. सो लेट्स से दैट दिस इज टेबल फॉर योर चैप्टर नंबर 1, दिस इज टेबल फॉर योर चैप्टर नंबर 5, दिस इज योर particular table for chapter number 10. In our book we are having such how many chapters we can have? We can have 1023 chapters. जीरो से स्टार्ट करके हमारे पास कितने ऐसे चैप्टर्स हो सकते हैं हमारी बुक में? सो हमारे बुक में हमारे पास 1024 चैप्टर्स है. अब हर एक चैप्टर्स में हमारे पास पेजेस होंगे. सो ये एक चैप्टर का टेबल है. सो चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले आपने क्या किया हुआ है? सो कितने पेजेस है? सो ईच एंड एवरी चैप्टर कैन हैव सम प्रीडिफाइंड नंबर ऑफ पेजेस. सो सपोज यहाँ पे पेज चैप्टर 5 है, उसमें हमारे पास कितने पेजेस है? 1024 पेजेस है. सो अब ये 1024 पेजेस आपके जो है उसमें आपको रीड या राइट की परमिशन है या नहीं, तो वो आपको कहां से पता चलेगा? सो पेज नंबर 1, so this is for page number 1, this is for page number 2, this is for page number 3, this is for page number 4, like said that this is for page number 5. so ऐसे हमारे पास 1024 पेजेस है. तो पेज टेबल में से जो एंट्री होगी वो इंडिविजुअल पेज के लिए होगी. दिस विल बी फॉर इंडिविजुअल पेज फ्रेम. सो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 के पेज नंबर 1 पे आपको रीड या राइट की परमिशन है या नहीं है? Chapter number 5, page number 1, whether you will have read or write permission or not. Same way, page 2, whether you will have read or write or not. Same way, page 3, you will have read or write or not. Page number 4, page number 5, page number 6. So ऐसे आपके हर एक पेज के लिए इंडिविजुअल आप राइट सेट कर सकते हो और कलेक्टिवली यहाँ पे ये जो एंट्री है वो किसको पॉइंट कर रही है? आपके चैप्टर नंबर 5 को. तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर दोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? सो इसका मीनिंग पेज नंबर 5 के कोई भी पेज में आपको रीडिंग या राइटिंग की परमिशन नहीं है. सो दैट इज लाइक दिस. अगर यहाँ पे ही आप ये जो बीट नंबर 2 सुपरवाइजर मोड है वो 0 कर दोगे, so, अगर सुपरवाइजर मोड बीट आपने 1 किया है, इफ दैट पर्टिकुलर बीट नंबर 2 इज 1 एंड ये जो पर्टिकुलर बीट है वो आपने 0 रखा है, तो इसका मीनिंग ये एंट्री जो भी चैप्टर को पॉइंट कर रही है, कौन से चैप्टर नंबर 5 को पॉइंट कर रही है? तो चैप्टर नंबर 5 के कोई भी पेजेस, आप जितने भी पेजेस मेमोरी में लोड करोगे, वॉट एवर नंबर ऑफ पेजेस विल बी देयर, उसमें आपको सिर्फ किसकी परमिशन है? यू विल हैव ओनली रीडिंग परमिशन, यू कैन नॉट हैव राइट परमिशन. सो पूरे चैप्टर के लिए आपको यहाँ पे परमिशन लगानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हो पेज डायरेक्टरी में से, और इंडिविजुअल पेज को आपको लगानी है तो पेज टेबल में से हम लगाएंगे. So now I hope all of you are able to understand it easily. ये जो पेज डायरेक्टरी होगी वो आपके चैप्टर की इंडेक्स होगी. ये पेज टेबल होंगे वो आपके पेजेस की इंडेक्स होंगी. So like that, it will be like this. So अब हमको प्रोसेस, so now let's understand this process. Let's do one example. We will do. So अब ये एग्जाम्पल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, बट ये प्रोसेस आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. Let me explain it first. So now it should be clear to all. स्टार्टिंग कहां से होगा? सो स्टार्टिंग आपको मिलेगा एक वर्चुअल एड्रेस. वर्चुअल एड्रेस कहां से मिलेगा? CS, आपका कोई भी कोड सेगमेंट या डेटा सेगमेंट रजिस्टर होगा, एंड आपका कोई एक रजिस्टर होगा एक्सटेंडेड रजिस्टर 32 बिट का. सो यहां से आपको मिलेगा वर्चुअल एड्रेस. सो वो वर्चुअल एड्रेस को आप ट्रांसलेट करोगे किसमें? लीनियर एड्रेस में. यूजिंग विच मैकेनिज्म? यूजिंग डिस्क्रिप्टर and every that mechanism that we have learned previously.
उसका यूज करके आप इसको एक लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट करोगे। तो ये आपके सामने है, वो आपका लीनियर एड्रेस होगा। सो दिस इज योर 32 बिट लीनियर एड्रेस। अब ये जो 32 बिट है उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? सो दिस बिट विल बी कंसीडर्ड एज ऑफसेट, दिस विल 12 to 20 will be considered as a page number, and 22 to 31 will be considered as your directory number. अब CR3 में से आपकी डायरेक्टरी का बेस एड्रेस मिलेगा, बट वो सिर्फ 20 बिट का एड्रेस मिलेगा। तो 20 बिट को आपको करना होगा पहले 32 बिट में। तो लास्ट में 30 आप ऐड करोगे तो आपको ये स्टार्टिंग एड्रेस मिलेगा, डायरेक्टरी का स्टार्टिंग एड्रेस। अब डायरेक्टरी के स्टार्टिंग एड्रेस के बाद हमको चैप्टर की इंडेक्स मिल गई। अब आपको कौन सा चैप्टर अभी रीड करना है? सो वो चैप्टर की इंडेक्स कहां से मिलेगी? सो चैप्टर नंबर कहां से मिलेगा? सो यू विल गेट इट फ्रॉम डायरेक्टरी नंबर। सो सपोज यहां से आपको मिलेगा 5, तो इसका मीनिंग आप 5th चैप्टर को भी एक्सेस करना चाहते हो। सो 5 into 4, क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री होगी वो 4 बाइट की होगी। सो 5 into 4, सो दैट इज अ 20 इन डेसिमल। सो 20 को आपको कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल में। सो दैट इज यू विल गेट दिस फिजिकल एड्रेस। सो यहां से आपको एक एंट्री मिलेगी। सो दिस एंट्री विल बी पॉइंटिंग टू योर चैप्टर नंबर 5 टेबल। सो दैट इज योर चैप्टर नंबर 5 टेबल। सो यहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 5 के टेबल में। अब चैप्टर नंबर 5 भी पेजेस में डिवाइडेड है। तो चैप्टर नंबर 5 में पेजेस होंगे। सो यहां से भी आपको क्या मिलेगा? 20 बिट का बेस एड्रेस मिलेगा। सो 20 बिट के बेस एड्रेस में आप लास्ट में 30 ऐड करोगे तो आपको आपके चैप्टर का स्टार्टिंग एड्रेस, ये बेस एड्रेस मिलेगा। सो दिस इज चैप्टर का स्टार्टिंग एड्रेस मिलेगा आपको, एंट्री का स्टार्टिंग एड्रेस। सो यहां से स्टार्टिंग एड्रेस में से आपको अब कौन से पेज पे जाना है? चैप्टर नंबर 5 is having 1024 pages. So 1024 पेजेस में से कौन सा पेज अभी आपको एक्सेस करना है? सो यू विल गेट द पेज नंबर फ्रॉम हियर। सपोज आपको पेज नंबर 10 एक्सेस करना है। सो पेज नंबर 10 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से। अभी ये कंसीडर करो हेक्साडेसिमल में, 10 मींस हेक्साडेसिमल 10। सो 10 into 4, सो दिस इज इन हेक्साडेसिमल, व्हाटएवर आंसर यू विल गेट। सो वो आपका फिजिकल एड्रेस, यहां से आपको वो फिजिकल एड्रेस मिलेगा। सो वो भी आपको ऐड करना होगा, किसमें? बेस एड्रेस के साथ आपको ये ऑफसेट एड्रेस ऐड करोगे तो आपको यहां से एक एंट्री मिलेगी। सो इसका मीनिंग आपको अब यहां से पेज नंबर की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो यहां से पेज नंबर की इंफॉर्मेशन मिली। अब वो पेज नंबर एक्चुअली कहां से स्टार्ट होगा? सो दिस पेज नंबर विल स्टार्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन। सो ये पेज नंबर यहां से स्टार्ट होगा। सो सपोज आपने यहां पे दिया हुआ है आप 5.0। सो इस मीन्स वो चैप्टर नंबर 5 का 0 पेज आप एक्सेस करना चाहते हो। सो यहाँ पे हम ये रिप्रेजेंट करेगा 5.0 को, ये रिप्रेजेंट करेगा 5.1 को। सो हमको कौन सा पेज एक्सेस करना है? 5.10। सो सपोज यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है वो आपका 5.10 है। सो 5.10, सो उसका स्टार्टिंग एड्रेस आपको मिलेगा यहाँ से। सो यू विल गेट इट फ्रॉम हियर। सो वापस यहाँ से आपको 20 बिट मिलेगा। वो 20 बिट में आपको क्या ऐड करना होगा? सो 20 बिट में आपको ऐड करना होगा। सो दैट इज ओवर हियर। सो 20 बिट, सो 20 बिट एड्रेस मिलेगा, वो आपका पेज फ्रेम का स्टार्टिंग एड्रेस मिलेगा। सो 20 बिट में आप 0 ऐड करोगे तो ये 32 बिट पेज फ्रेम का स्टार्टिंग एड्रेस मिलेगा। सो आपको पेज नंबर मिल गया। अब वो पेज में हमारे पास एक पेज होगा, उसमें मल्टीपल लाइंस होगी। तो कौन सी लाइन आपको रीड करनी है? सो दैट इज यू विल रिक्वायर 12 बिट ओवर हियर। सो 12 बिट का यूज करके हम यहाँ पे लाइन नंबर स्पेसिफाई करेंगे। सो लाइन नंबर लेट्स से दैट 100, लाइन नंबर 100। सो ये पेज में आपको 100 लाइन आगे जाना है। सो दैट इज इसका जो बेस एड्रेस होगा, व्हाटएवर इज द बेस एड्रेस आपका XYZ, अब इसमें ये ऑफसेट डायरेक्टली ऐड कर देना है। इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। नो नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 4। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट एड्रेस है। ये आपका जो एड्रेस होगा वो आपका बेस एड्रेस होगा। अब इसमें सिर्फ डायरेक्टली आपको ऑफसेट ऐड करना है। यू नीड टू ऐड जस्ट ऑफसेट ओनली। इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, रिमेंबर इट। पेज नंबर को 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे थे? क्योंकि यहाँ पे हर एक एंट्री थी वो 4 बाइट की होती है। एंड यहाँ पे इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू ऐड दिस ऑफसेट डायरेक्टली विद द बेस एड्रेस। सो आपको ये पर्टिकुलर एड्रेस मिलेगा आपके लाइन नंबर का। और यू कैन से दैट जो लाइन आपको अभी रीड या राइट करनी है उसका एड्रेस यहाँ से आपको मिलेगा। सो फ्रॉम दिस लोकेशन एक्चुअली द फिजिकल लोकेशन विल परफॉर्म रीडिंग और
writing operation, whatever is the operation that has been mentioned in our instruction. But address कौन सा होगा? This is the address. So how we will calculate the address? So is it clear? So we will see numeric example in our next lecture. Next lecture में आप अपने आप से try करना. Let me give you the question. Question लिख लो आप. So we will solve it in our next lecture. Next lecture में ये solve करेंगे. So let me give you the question first. So ये question लिख लो आप. Note it down. This question you need to write it down right now. मैंने आपको क्या क्या दिया हुआ है? What information is given over here? So I have given you PDBR. PDBR means page directory का बेस एड्रेस मैंने आपको दिया हुआ है ऑलरेडी. सो CR3 में से जो हम एक्सेस कर रहे थे 20 बिट, वो 20 बिट मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं. सो दैट इज आई हैव गिवन. व्हाट इज द वैल्यू? PDBR का मीनिंग क्या है? पेज डायरेक्टरी बेस एड्रेस. पेज डायरेक्टरी का बेस रजिस्टर में जो हम 20 बिट जो CR3 में से हम एक्सेस कर रहे थे, वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ योर CR3. CR3 में से मैंने PDBR बिट आपको मेंशन किए हुए हैं. दैट इज 2, 3, 4 and 5. So this is a 20 bit. Then I have mentioned you the page table. मैंने page table भी मेंशन किया हुआ है. So page table in the PDE file. So page directory की जो एंट्री है, वो कौन सी एंट्री हम एक्सेस करने वाले हैं? सो उसकी एंट्री हम 5th एंट्री एक्सेस करने वाले हैं. एंड जो 5th एंट्री है उसमें क्या है? सो उसमें जो बेस एड्रेस आएगा, एंट्री में जो बेस एड्रेस आएगा, वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है. दैट इज 45345. इसका मीनिंग ये जो आपके सामने स्लाइड होगी, मैंने क्या 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 मेंशन किया हुआ है. सो व्हाट आई हैव मेंशन यू, ये जो पेज डायरेक्टरी का आपको यहाँ से पहले तो मैंने ये मेंशन किया हुआ है. दिस इज अ फर्स्ट थिंग, PDBR. अब PDBR मैंने ये आपको मेंशन किया है. सो आपको बेस एड्रेस मिलेगा. फिर आपको मैंने क्या किया है, जो 5th एंट्री होगी उसका ये बेस एड्रेस आपको पेज टेबल को पॉइंट करेगा. सो ये मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है. दिस इज द सेकंड थिंग आई हैव मेंशन इन माय एग्जांपल. सो दैट इज given you over here that PDE5 is containing this page table address. PDE5 में जो पेज टेबल का एड्रेस होगा वो ये है. अब वो पेज टेबल में भी, पेज टेबल में जाएंगे आप, तो पेज टेबल में से आप पेज नंबर के बेस पे आपको एक एंट्री एक्सेस करोगे. तो वो कौन सी एंट्री अभी एक्सेस करनी है आपको? 32. सो 32 एंट्री पे जो पेज फ्रेम का एड्रेस मिलेगा, सो वो पेज फ्रेम का एड्रेस क्या मिलेगा? सो पेज फ्रेम का एड्रेस ये है. सो वो भी मैंने आपको दिया हुआ है. सो व्हाट विल बी योर फिजिकल एड्रेस फॉर दिस लीनियर एड्रेस? सो ये जो मैंने आपको दिया हुआ है वो लीनियर एड्रेस है. सो ये जो लीनियर एड्रेस 32 बिट का होगा, वो इसको आपको पहले यहाँ से कंसीडर करना होगा. सो इफ यू विल कंसीडर ओवर हियर, यहाँ पे अगर आप कंसीडर करोगे, इसको डिवाइड करोगे, कैसे पार्ट में डिवाइड करोगे? सो दिस इज योर offset address. Then you will get over here page number, you will get over here directory number. तो यहां से अगर आप चेक करोगे तो ये directory number आपको क्या मिलेगा? 5. So base address में से आप ये directory number 5 का एड्रेस मिलेगा यहाँ से. So उसके बाद directory number 5 में से ये एड्रेस मिलेगा. Now from that we will get the page number. So page number भी क्या यहाँ से मिलेगा आपको? तो वो जनरली पेज नंबर क्या मिलेगा आपको? 32. सो 32 पे आपको जो एंट्री मिलेगी वो क्या है? सो दिस इज द एंट्री, यू विल गेट इट. सो एंट्री में मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे बेस एड्रेस ही मेंशन किए हुए हैं. सो आई हैव मेंशन जस्ट एड्रेस पार्ट ओवर हियर. सो कौन सा फिजिकल एड्रेस? सो यहाँ पे ऑफसेट की वैल्यू क्या होगी? दैट यू नीड टू ऐड विद दिस फाइनल एड्रेस. सो यू नीड टू आंसर इट इन नेक्स्ट लेक्चर. ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको आंसर पता होना चाहिए. ये सिंपल एग्जांपल पहले आप सोल्व करोगे, फिर मैं आपको एक इससे एडवांस एग्जांपल दूंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर इट. स्टार्ट कहां से करोगे आप? आपको ये CR3 का बेस एड्रेस यहां से पता है, आपको ये लीनियर एड्रेस पता है. सो पहले यहां से स्टार्ट करेंगे हम लीनियर एड्रेस से. सो लीनियर एड्रेस को डिवाइड करो ये 3 पार्ट में.
अब आपको यहाँ से एड्रेस मिलेगा, वो पेज डायरेक्टरी का बेस एड्रेस होगा, और पेज डायरेक्टरी की बेस एड्रेस में हम ये ऑफसेट एड्रेस के बेस का यूज करके हमको एक एंट्री मिलेगी। सो वो जनरली एंट्री क्या कौन सी होगी, PD5 की। आई हैव गिवन इट राइट नाउ। तो वो एंट्री पे क्या है, सो वो एंट्री पे से मैंने यहाँ पे एड्रेस पार्ट से मेंशन किया हुआ है कि ये एंट्री पे जो एड्रेस अवेलेबल होगा 32 बिट का जो पूरा एंट्री है, सो 32 बिट की एंट्री में से मैंने अभी ये सिर्फ 0 से 32 में से मैंने सिर्फ अभी ये एड्रेस पार्ट वाला ही यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। सो ये एक पेज टेबल को पॉइंट करेगा। अब ये पेज टेबल में से कौन सा टेबल आपको एक्सेस करना है, सो दैट यू विल गेट इट फ्रॉम हियर। सो पेज टेबल में से 32 एंट्री आपको 32 नंबर, ये जो 32nd नंबर की एंट्री है वो एक्सेस करनी है। सो उसमें क्या है, सो यहाँ से भी आपको एक एड्रेस मिलेगा, सो दैट इज योर पेज फ्रेम नंबर। एंड पेज फ्रेम नंबर में आपको ये ऑफसेट एड्रेस ऐड करना होगा। सो दैट इज हाउ यू विल गेट इट, आपको ये पता चलना चाहिए। सो विल सोल्व दिस एग्जांपल, ये न्यूमेरिक एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क और जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी चेक द अटेंडेंस। एक बार मुझे अटेंडेंस चेक कर लेने दो। ओके